इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चैन स्नेचरों ने खासोआम को किया बेचैन, फिर भी असफल खाकी। सीसीटीवी में वारदातें हुई कैद, फिर किया रह गया बाकी। बावली विधायक के पूर्व ड्राइवर की डंपर चलाते समय हुए हादसे में मौत। लॉकडाउन के बाद से ही कृष्णा मिनरल माइंस पर कर रहा था काम। कुरावड़ के पूर्व सरपंच ने शपथ ग्रहण समारोह में मांगी माफी, शासन और सत्ता को विकास में रोड़ा बताया। और सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से भिलवाड़ा में शोक की लहर। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल मिली अंतिम सांस। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लगातार बेचैन हो रहे शहर की। एक तरफ कोविड संक्रमण ने लोगों की कमर तोड़ रखी है, वहीं दूसरी ओर लेक सिटी में लूट और छीना झपटी की वारदातें फिर से बढ़ गई है। शहर में लॉकडाउन के बाद चेन स्नैचिंग की वारदातों का ग्राफ बढ़ने से शहरवासियों में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। मंगलवार को शहर के प्रतापनगर थाना इलाके के बी ब्लॉक में सुबह करीब 9 बजे घर के बाहर अपनी पोती को खिला रही महिला की अज्ञात बदमाशों ने सोने की चेन झपट ली। पैदल आए इस लुटेरे ने आते ही पहले बच्ची को पुचकारा और पलक झपकते ही दादी के गले पर झपट्टा मारकर फरार हो गया। अचानक हुए हादसे से महिला कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो मोटरसाइकिल सवार 2 युवक सामने आए। इसमें से पीछे बैठे युवक ने ही वारदात को अंजाम दिया है। अचानक सदमे में आई महिला की आवाज सुनकर घर में मौजूद बेटे भी बाहर निकले और बदमाशों के पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक बदमाश कॉलोनी से ही ओझल हो चुके थे। बाद में पीड़िता अपने बेटे के साथ प्रतापनगर थाने गई और शिकायत दर्ज करवाई। घटना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस और स्पेशल टीम दोनों उचक्कों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। वारदात की शिकार 45 वर्षीय मंजू दायमा ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे वह अपनी पोती को घर के बाहर हर रोज की तरह खिला रही थी। इस दौरान एक युवक उनके करीब आया और उनकी पोती को प्यार करने लगा। तभी मुझे शक हुआ। कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने मौका देखते हुए 3 तोला वजनी सोने की चेन तोड़ी और भाग गया। वहीं कुछ ही दूरी पर चालू बाइक पर सवार उसका दूसरा साथी उसे बिठाकर रफू चक्कर हो गया। इस वारदात में सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह सामने आई कि जब चेन तोड़कर बदमाश भाग रहा था, वारदात और कॉलोनी में बाइक पर घूमते युवकों की हरकतें सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चेहरे को छोड़कर दोनों बदमाशों को हुलिया साफ दिखाई दे रहा है। फुटेज में इन बदमाशों द्वारा रैकी करने की हलचल भी कैद हुई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व शहर के मोगरावाड़ी क्षेत्र में सुबह घर के बाहर घूम रही बुजुर्ग महिला की भी अपाचे सवार बदमाशों ने चैन लूटकर फरार हो गए थे। इसी दिन हिरणमगरी थाना इलाके में भी 2 जगह चैन स्नैचिंग की वारदात हुई, जिनमें भी अपाचे वाले बदमाशों का ही हाथ लग रहा था। मैं सुबह रोज मेरी पोती को बाहर लेके निकलती हूँ और जब मैं यहाँ पे खिला रही थी, जब एक जना आया पीछे से, मेरे बच्ची को हाथ लगाया, फिर मैंने बोला नो टच। फिर उसने जैसे मेरा हाथ में डाला, हाथ वो लेके भाग गया। मैं पीछे दौड़ी जब तक तो वो कोई बाइक वाला था, उसको बिठा के ले गया। कितने जने थे? 2 जने के थे। हुलिया कैसा था उनका? कैसा क्या था? हुलिया पतला दुबला ही था, 15-20 साल का ही लड़का था, ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ क्या? हाँ, सिटी हुआ रिकॉर्ड। पहले उन्होंने रेकी की क्या? उन्होंने रेकी की 2 बार आए थे, रेकी की। कैमरा हमारे घर के बाहर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में बता रहे हैं उसने रेकी की। और मैं रोज़ बैठती हूँ 9 बजे। पहले कभी देखा उनको कैसा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो समझी कोई पागल ही दिखे तो मैंने देखा ही। और बच्ची इतनी प्यारी है तो हर कोई आके के उसको टच करता, मैं वैसे ही मना करती हूँ। तो उसने बोला क्या हुआ? वो बोला भी सही, क्या हुआ? जैसे मेरे गले में हाथ डाला, फिर मेरे को संपट आई कि मेरी चेन लेना है कोई। फिर वो भगा, मैं गिर गई, उठ के उसको पीछे पकड़ू जितने तो वो बैठ के गाड़ी वाला। तोला चेन थी आपकी? 3 तोले की चेन थी मेरी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? दर्ज करवाई रिपोर्ट, अभी करवा के आए रिपोर्ट दर्ज। आज सवेरे यहाँ प्रतापनगर के बी ब्लॉक का जो इलाका है, प्रातः 9:15 बजे की बात थी। हमारे ही कार्यकर्ताओं की मदर यहाँ पर अपने पोते के साथ में खेल रही थी घर के बाहर ही। जितने में एक व्यक्ति जो पैदल था और उसके साथी जो थोड़ी सी दूरी पर मोटरसाइकिल पर खड़ा हुआ था, वह पहले पैदल वाला व्यक्ति पूरी गली में रेकी करके गया और सेकंड टाइम जब आया तो जब पोते के साथ जो
उनकी दादी खेल रहे थे आपस में, तो आके पोते को, बालक को प्यार करना चाहा उसने, दादी ने टोका तो एकदम से झपटा मारकर उन पे, और जो चेन उनके गले में थी करीब 3 तोले के आसपास की थी, जो करीब 1.25 से 1.5 लाख के बीच की थी, झपटा मारकर तुरंत मोटरसाइकिल की ओर भगा और मोटरसाइकिल पर बैठकर दोनों जने यहाँ से रवाना हो गए। सीसीटीवी कैमरे जो आसपास हमारे लगे हुए हैं उनमें भी क्लियर उनका चेहरा वगैरह भी आ रहा है। हमने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है प्रतापनगर थाने में, और प्रतापनगर थाने वालों को भी कहा है, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह की कई वारदातें यहाँ इस बी ब्लॉक में घटी है। करीब आज दिन तक पिछले 4 वर्षों में यहाँ पर 50 लाख रुपए की चोरियाँ हो चुकी, जिनकी भी पुलिस में रिपोर्ट हुई थी। पूर्व में भी कोई भी चोर पकड़ा नहीं गया और न ही बरामदगी की गई, और आज पुनः करीब 6 महीने बाद में पुनः इस तरह की वारदात घटी है। तो हमारी पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से यही मांग है कि वह अविलंब इस घटनाक्रम को संज्ञान में लेते हुए तुरंत जिन्होंने भी ये घटनाक्रम घटा है उनको गिरफ्तार करें और बरामदगी कर पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। यह हमारा शहर में भी इस तरह की वारदात हो रही है, लेकिन विशेषकर इन दिनों में देखने में आया कि यह जो बी ब्लॉक का इलाका है प्रतापनगर क्षेत्र का, इसमें बहुत ज़्यादा ही ऐसे असामाजिक तत्व घूमते हुए भी मिलेंगे। रात्रि में भी पूरी रात भर 3-3, 4-4 बजे भी यहाँ पर इस तरह के लोग बाग घूमते हुए मिलेंगे। अभी 4 दिन पहले ही हमारा जो मंदिर है यहाँ हनुमान जी का, बालाजी का मंदिर है, उसमें भी करीब 3-4 हज़ार रुपये की चोरी हुई थी, जिसमें गले भी तोड़े गए थे और ताले भी तोड़े गए थे। तो पुलिस प्रशासन से पुनः निवेदन है कि इन वारदातों पर अंकुश लगाए और पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। उदयपुर के उमरडा क्षेत्र में कृष्णा मिनरल माइंस में मंगलवार सुबह डंपर पलटने से चालक की मौत हो गई। मृतक नाथू सिंह गोगुंदा का रहने वाला है और कुछ दिनों पहले ही माइंस पर ऋषभ होल ड्रिलिंग फार्म के डंपर को चला रहा था। अचानक हुए हादसे से नाथू सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से शव को अस्पताल की मुर्दा कोठरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि नाथू सिंह पूर्व में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी का ड्राइवर भी रह चुका है, साथ ही उनकी स्कूल बस को भी चलाता था। लॉकडाउन के बाद नाथू सिंह माइंस पर डंपर चलाने का काम कर रहा था, जिसकी हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करके शव परिजनों को सौंप दिया है। झीलों की नगरी उदयपुर में कोविड के संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ने से सबकी चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे में जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए हर तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते कुछ दिनों से आंकड़ों में भारी इजाफा हुआ है। शहरी सरकार की बात करें तो नगर निगम में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने और परिसर में और भी अधिक आमजन की आवाजाही से प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। निगम के मुख्य गेट बंद कर दिए गए हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों और पार्षदों के अलावा अभी सभी की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों में निगम के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। राजसमंद के आमेर थाना क्षेत्र के ताणवाड़ स्थित एक मिनरल ग्राइंडिंग प्लांट में कुछ दिनों पूर्व हुई चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही चोरों के कब्जे से 8 पानी की बड़ी मोटर्स भी बरामद की गई है। आमेर थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। इस टीम को 3 संदिग्ध लोगों के घूमने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने उन्हें थाने पर लाकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपियों ने वारदात करना कबूल कर लिया। यह लोग रात के समय ग्रुप बनाकर प्लांट में प्रवेश करते हैं और अंदर सो रहे मजदूरों को बंद कर बाहर लगी पानी की मोटरें चुरा कर ले जाते हैं। इन मोटरों को बेचने पर उन्हें इसका अच्छा दाम मिल जाता है। पुलिस इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड मांगा है। दिनांक 2 अक्टूबर को प्रार्थी रईस मोहम्मद ने उसकी यूं निकलना है, यूं निकलो, चलो। 2 अक्टूबर को प्रार्थी रईस मोहम्मद ने उसकी मोटर चोरी होने की रिपोर्ट दी, जिस पर टीम गठित की गई और तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध को दबोचा, जिन्होंने जुर्म कबूल किया। उनको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया गया। 8 मोटरें उनसे बरामद की गई है। राजसमंद के केलवाड़ा थाना क्षेत्र के एक घर में मिले शव की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामला हत्या का सामने आया है। इस वारदात में मृतक मांगीलाल के भाई की पत्नी और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया था।
बाद में पुलिस ने गहन अनुसंधान करते हुए मृतक के भाई की पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला खुलकर सामने आया, जो काफी चौंकाने वाला था। थानाधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि मृतक का भाई गुजरात में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी और बड़ा भाई गांव में रहते थे। इस दौरान मृतक ने अपने भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध की मांग की और दबाव बनाया तो महिला ने खुद के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने भाई भगाराम के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पुलिस को इतला मिली थी कि मांगीलाल पिता मन्ना राम की बॉडी उसके घर में पड़ी हुई है, उसका शव। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को मोर्चरी रूप में रखवाया। तो मांगीलाल के छोटा भाई कालूलाल ने फिर मोर्चरी में रिपोर्ट दी कि मेरी पत्नी और मेरे सालों ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। उस पर अनुसंधान किया गया और जिसमें ये बात सामने आई कि मांगीलाल कालूलाल की पत्नी पनकी के साथ में जिस्मानी रिश्ते बनाना चाह रहा था, जोर जबरदस्ती कर रहा था। उसी आपाधापी में पनकी के हाथ में जो कुदाली थी उससे उसके सर पर चोट लगी और उसकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। मामला 302 में दर्ज कर लिया गया है। आरोपी गण पनकी और उसके भाई भगा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको कल न्यायालय में। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी व भिलवाड़ा जिले के रायपुर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता कैलाश त्रिवेदी का मंगलवार सुबह गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में निधन हो गया। त्रिवेदी पिछले कुछ सप्ताह से बीमार चल रहे थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन सेहत नहीं सुधर पाई। भिलवाड़ा में हालत बिगड़ने पर उन्हें जयपुर ले जाया गया, जहां भी हालत नहीं सुधरी तो प्रदेश के मुखिया के निर्देश पर उन्हें 2 अक्टूबर को मेदांता अस्पताल एयरलिफ्ट करके शिफ्ट किया गया, लेकिन त्रिवेदी ने वहां उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। विधायक त्रिवेदी के निधन पर अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आदि ने दुख जताया है। विधायक त्रिवेदी गहलोत के सबसे खास विधायकों में से थे। वहीं सहाड़ा विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुके त्रिवेदी के निधन से पूरे भिलवाड़ा जिले में शोक की लहर छा गई। विधायक त्रिवेदी को राजनीति विरासत में मिली थी। उनका पूरा परिवार पंचायत राज में प्रधान पद पर रह चुका है। पिता के बाद राजनीति की विरासत कैलाश त्रिवेदी ने संभाली और प्रधान बने। इसके बाद पहली बार 2003 में विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे। अपने जीवन काल में त्रिवेदी को सिर्फ एक बार हार का मुंह देखना पड़ा। सहाड़ा की जनता ने हर बार उनका समर्थन किया और जिताकर विधानसभा भेजा। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। देव एविएशन राजस्थान का नंबर 1 एविएशन इंस्टीट्यूट। अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो देर न करें, आज ही चले आइए देव एविएशन, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक प्रमाणित संस्थान, समय समय पर एयरपोर्ट विजिट द्वारा अध्यापन, इंटरव्यू की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं, कोर्सेज ऑफर्ड, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, एयर होस्टेस या फ्लाइट स्टीवर्ड, हॉस्पिटलिटी, एयरलाइन टिकटिंग, 100% जॉब असिस्टेंस के साथ हमारी नई ब्रांच अजमेर में भी ओपन हो रही है। देर न करें, आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। Hello, I am G.S. Sisodia. Dev Aviation Academy is the best academy in the Rajasthan. We are providing expert faculties and airport visits for mock interviews. बेसिकली क्योंकि हमारा मोटो रहता है स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट का, तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग जो है बच्चों का ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल सेशंस, थियोरेटिकल सेशंस और फैकल्टीज़ के थ्रू पूरा ट्रेनिंग हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। और उदयपुर में अच्छी खासी सक्सेस के बाद हमारा अभी जो है इसका 2nd ब्रांच अजमेर में स्टार्ट हो रही है। आज ही विजिट करें देव एविएशन एकेडमी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, एपेक्स हाउस, ओसवाल प्लाजा के सामने। कॉलेज 9166434612 और 9166434012। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 1941 से बालिका शिक्षा में कार्यरत श्री दिगंबर जैन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरादीवाड़ा उदयपुर। प्रवेश प्रारंभ प्ले ग्रुप नर्सरी से 12वीं तक। कला विज्ञान वाणिज्य संकाय RTE में बच्चों का निःशुल्क प्रवेश। कक्षा 1 से ही कंप्यूटर शिक्षा। 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम श्रेष्ठ। अभिभावकों से निरंतर संपर्क। गाइड, योग एवं खेल की सुविधा। प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, कंप्यूटर कक्ष, स्मार्ट कक्षा कक्ष, वाहन सुविधा उपलब्ध। गत वर्ष विद्यालय की 50 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार प्राप्त हुआ और विद्यालय की 5 छात्राओं को इंस्पायर्ड अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य कला करणपुरिया,
MA, M.Ed, गोल्ड मेडलिस्ट। मोबाइल नंबर 7597760526। फोन नंबर 0294242069, 0294294069। AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442, 8107392702. Website www.ahaudapur.com. हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिगेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम, शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिले की ग्राम पंचायत कुराबड़ में आम चुनाव के बाद शुभ मुहूर्त पर सरपंच मांगीबाई मीणा व उप सरपंच नवनीत औदिच्य के साथ वार्ड पंचों ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान पंचायत के सभी वार्ड पंच, पूर्व सरपंच, भाजपा के देहात जिलाध्यक्ष और कुछ सालों पहले जनता सेना के बड़े पदाधिकारी बने हरि सिंह चौहान, निवर्तमान सरपंच बालूराम रेगर, गाँव के प्रबुद्धजन और युवा वर्ग उपस्थित रहा। इस दौरान निवर्तमान सरपंच बालूराम रेगर व पंचायत के कार्मिकों ने सभी निर्वाचित सदस्यों का भव्य स्वागत सत्कार किया। बाद में ग्राम विकास अधिकारी बाबूलाल डांगी ने सरपंच को पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर आगंतुकों ने ग्राम विकास को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं निवर्तमान सरपंच बालूराम ने ग्रामीणों से माफी मांगते हुए कहा कि मैं मेरे कार्यकाल के दौरान सरकारी तंत्र व राजनेताओं से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से पंचायत वासियों का विश्वास नहीं जीत पाया, इसलिए माफी चाहता हूं। वहीं नवनिर्वाचित उप सरपंच ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि हमारे हर जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, ये पंचायत पूरे गांव की है और हम सभी पूरे गांव के हैं। विकास में रोड़ा कभी नहीं आएगा। इस दौरान युवा उद्यमी भामाशाह हुकुम सिंह ने पंचायत विकास के लिए 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। नवनिर्वाचित सरपंच साहिबा मांगीबाई हमारे पंचायत में सबसे वयोवृद्ध राजनीतिक अनुभवी माननीय भाई साहब हरि सिंह जी, सभी नवनिर्वाचित वार्ड भाइयों बहनों और गाँव संप्रदायों के युवा साथियों, मैं 2015 जनवरी में विषम परिस्थितियों में जीत के सरपंच बना। अभी जो जीत गया है सबको खुशी हो रही, हम वार्ड बन गए, सरपंच बन गए। ये बहुत घाटों का ताज है। सरपंचगिरी कैसे होती है ये मैंने 5 साल में सीखा। अनुभव है, मैंने 5 साल में सीखा। मैं बिल्कुल नया था सरपंच के, ये भी नए और अपने जितने वार्ड पर सब नए हैं। सबको खुशी हो रही, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, कोई कुछ नहीं करवा सकता। 5 साल अपने लिए बहुत कम है विकास के लिए। मैं कई चीज़ें मन में लेके इस पंचायत में आया था, मैं सबको पूरी नहीं कर सका। जो मेरी गांव में इमेज थी 5 साल पहले वो आधी रह गई, क्योंकि मैं सबको कुछ नहीं कर सका। हर आदमी कोई को लालसा लेके पंचायत में आता है, यार सरपंच साहब मेरा काम करेंगे, सबको अपन कुछ नहीं कर सकते और मैं नहीं कर पाया। हर वार्ड में जो समस्याएं होती है सबका समाधान भी नहीं कर सका। मुझे बड़ा दुख है कि जो मतलब मेरे मन में भावनाएं थी मैं नहीं कर पाया। मैं गाँव वासियों से इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो किया वो सबके सामने है, जो नहीं कर पाया वो भी सबके सामने है। और मैं क्यों नहीं कर पाया, परिस्थितियाँ काफ़ी विकट थी। जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला 5 साल में, ये सबके सामने है। मैंने कैसे पंचायत चलाई, ये मेरा पंचायत परिवार जिसमें ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लिपि, रोजगार सहायक, इन लोगों के सहयोग से मैंने सरकार चलाई है गाँव की। बाकी विकास के लिए तो ऊपर से सहयोग बहुत जरूरी है और वो मैं कर नहीं पाया क्योंकि किसी को सहयोग नहीं है। आज अपन कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें पर सहयोग आज के बाद में आप देख लेना, आज जितने लोग हैं 5 साल में कभी इकट्ठे नहीं होंगे, हुए नहीं किसी। मैंने कई बार लोगों को बुलाया, नहीं आते। आप इस सब नहीं किया, आज तो आपने कहीं क्या उन्हें बीपीएल में नाम जुड़ रहा तो बोल भरी जाएगा, वहाँ भीड़ लग जाएगा। आज आपने खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ रहा तो भीड़ लग जाएगा। गाँव में विकास वास्ते आप समिति बनाओ, 5 आदमी नहीं आएगा। हर आदमी गाली करता हुआ आता है, वो सबकी सुननी पड़ती है। आप आओगे कि मारो सहयोग लगा मुझे नहीं कर सकते हो, आप नाराज नहीं पड़ा कि आपस लोगों ने हो गया सब कुछ बेकार है, अपना काम करी को नहीं। और ऐसा हुआ, आप 5 नहीं थे और मैंने आपका काम नहीं किया, पर आपके मन में ये इच्छा थी कि यार सरपंच से मैं कुछ लूँ, मैं आपको नहीं दे पाया। तो आपने 25 लोगों को कहा यार सरपंच बेकार है, सही नहीं करता है, काम नहीं करता। जबकि जहाँ तक मेरा मतलब मानना है, मैंने किसी आदमी को परेशान नहीं किया। अपने जो ग्राम विकास अधिकारी हैं वो और ये मिलके जो करेंगे वही सही है। आप लोग अनुभव, हमारा अनुभव कोई काम नहीं आएगा। इनके विवेक से, उनके विवेक से और ग्राम पंचायत के जितने भी नवनिर्वाचित वार्ड पंच हैं इनके सहयोग से इस काम होगा। और गाँव वाला आज ही आया है, काले को राय देवा नहीं आएगा, ये मेरा अनुभव है। मैंने कई लोगों को बुलाया कि यार आप भी तो अपना सहयोग दो, हम क्या करें क्या नहीं करें। हमारे थाने वोट भी पंचायत में भेजे गए तो जाने का, ये उनका मानना है। वोट देके फ्री हो गया। मैंने कई लोगों से बात की, यार मैं पंचायत में आप लोगों को सहयोग शुरू करना चाहता हूँ, मानो काम हो वोट देना, तुम्हें जीता हूँ तुम जो पंचायत में, मैं थारी मर्जी हो जो कर, ये हालत है। हरि सिंह जी भाई साहब का जो अनुभव है, मेरा ये मानना है कि आगामी 5 साल आपके अनुभव से अच्छा निकलेंगे, ये मेरी मतलब उम्मीद है कि आपका अनुभव काम आए। कोशिश रहेगी कि इस ब्राह्मण में हम नवीन जो सोच लेके आए हैं, एक युवा सोच, क्योंकि आपने हमारे जो साथियों से एक सोच सुना होगा, सभी से एक ही स्वर था
कि युवा सोच युवा पुत्र हमारे जो मुझसे उम्र में सबसे ज़्यादा है, मैं सबसे कम हूँ यहाँ, लेकिन आप मेरे लिए युवा हैं। आपका मार्गदर्शन, हमारी मेहनत, आप हमें मार्गदर्शन के लिए हम मेहनत करेंगे, हम मिलकर इस कुराबर के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और परमपिता परमेश्वर का शायद यही मंशा थी कि इस बार हम सब नए चेहरे सामने आए हैं। कोई भी पूर्व सरपंच या कोई पूर्व सरपंच या कोई भी पूर्व का उप सरपंच यहाँ नहीं है। तो हम एक कोशिश करेंगे मिलके कि हम सब मिलके इस कुराबर के लिए कुछ अच्छा करें। और मेरी सबसे कर्मठ निवेदन है कि जहाँ मेरी या मेरी टीम की या हमारे इस पूरे पंचायत की तरफ से कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो निसंकोच आप हमें आगे कहिए, हम प्रयास करेंगे आपकी बात को अच्छे से सुने, हम प्रयास करेंगे इस बात को अच्छे से सोल्यूशन करें, हम प्रयास करेंगे कि हमारे जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता सेना हो, जहां हमें हाथ जोड़ने पड़ेंगे हम जोड़ेंगे, जहां हमें पैर पकड़ने पड़ेंगे हम पकड़ेंगे, लेकिन इस कुराबर के लिए हम निश्चित रूप से कुछ नया करके दिखाएंगे। ये मैं आपसे आज वादा करता हूँ। मेरा अनुभव बहुत छोटा है इस नए मेरे राजनीतिक करियर के लिए, जो प्रयास रहेगा आप सभी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं अपना सौभाग्य समझूँ। सब मिलजुल के काम करेंगे और कुराबर का विकास की कोई कमी नहीं आएगी। और हमारे विधायक साहब कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सत्यावा साहब, उनके साथ भी थोड़ा बहुत किसी कारण पर चल रहा हूँ, इसे देखते हुए अच्छा है। और कुराबर में जितनी भी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। और पूरा 1.5 लाख रुपये कुराबर पंचायत को दे रहा हूँ। उदयपुर जिले के वल्लभनगर उपखंड में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु नो मास्क नो एंट्री अभियान को आम जन तक पहुंचाने हेतु जन आंदोलन के रूप में मंगलवार को आगाज किया गया। एसडीएम मयंक मनीष के निर्देश पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेंद्र कुमार जैन ने वल्लभनगर उपखंड की भिंडर, कानोड़ एवं वल्लभनगर तहसील क्षेत्र के समस्त पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों, संस्था प्रधानों, शिक्षकों को इस अभियान को सफल बनाने के निर्देश जारी किए हैं। वल्लभनगर उपखंड अधिकारी के निर्देश पर स्माइल अभियान के अंतर्गत बनाए गए पीयर ग्रुप के माध्यम से घर घर जाकर कोविड-19 के लक्षण के बारे में जागरूक करेंगे और मास्क एवं सैनिटाइजर के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को समझाएंगे। इसी कड़ी में कस्बे के वाहनों पर, विद्यालयों के मुख्य द्वार और सरकारी भवनों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय धमानिया में वाहनों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर लगाकर अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान प्रधानाचार्य बाबूलाल कुलमी, कैलाश मेघवाल, रामेश्वर मेनारिया, जगदीश जाट, प्रदीप भाणावत, प्रफुल्ल जोशी, कैलाश डांगी एवं समाज सेवी मांगीलाल डांगी आदि मौजूद थे। वल्लभनगर तहसील के एसडीएम साहब के नेतृत्व में वल्लभनगर ब्लॉक में और पूरे इलाके में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, नो मास्क नो एंट्री। इसी के तहत नवानिया गांव में भी हमने विद्यालय में नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान रखा है। जिस किसी बालक को अथवा अभिभावक को विद्यालय में प्रवेश करना है वो बिना मास्क के विद्यालय में नहीं आ सकता। सारे अध्यापकों को एक फेस शील्ड दी गई है। सभी अध्यापकों को पाबंद किया गया है कि वो फेस शील्ड, फेस मास्क और साथ ही साथ ग्लव्स पहन कर रहें। कोरोना इस महामारी में हमारे लिए केवल एक मात्र मास्क ही एक ऐसा साधन है जो हमें इस बीमारी से बचा सकता है। यदि हम सजग रहेंगे तो न केवल अपने परिवार, अपने गांव और अपने राष्ट्र को बचा सकते हैं कोरोना महामारी से, वरन पूरे मानव जाति की एक विशेष सेवा करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप मास्क लगाए बगैर घर से बाहर न निकलें किसी भी हाल में। संक्रमण को रोकने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा जो अनूठे कदम उठाए गए हैं उसमें नो मास्क नो एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना और सैनिटाइजेशन करना, इसका गांव-गांव और घर-घर पर इस संदेश को एक आंदोलन के रूप में ले जाने के लिए हमारे शिक्षा विभाग में आदरणीय एसडीएम सर वल्लभनगर के दिशा निर्देशानुसार इस कोरोना काल में
विद्यालयों बच्चों को ऑनलाइन जो पहल स्माइल का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें लगभग हमने पूरे ब्लॉक में 5,900 पीयर ग्रुप बनाए हैं। उन प्रत्येक पीयर ग्रुप पर 5 से 7 स्टूडेंट घर पर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और प्रत्येक पीयर ग्रुप को हमारे पीओ क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक घर घर जाकर संबलन प्रदान करते हैं। उस कार्यक्रम के साथ साथ इस जन आंदोलन को शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को बताया जा रहा है, उनके अभिभावकों को बताया जा रहा है कि कोरोना 19 से खुद का बचाव प्रभावी रूप से हम किस प्रकार करें। इसमें नो मास्क नो एंट्री का एक आंदोलन है, सोशल डिस्टेंसिंग का आंदोलन है, साथ ही साबुन से बार बार हाथ धोने का एक आंदोलन है। इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा ऑनलाइन पेंटिंग प्रतियोगिता, बच्चे छोटे बच्चे जो हमारी स्कूली शिक्षा में अध्ययन करते हैं, वो पेंटिंग प्रतियोगिता रख करके भी इस ऑनलाइन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा शिक्षा विभाग का प्रत्येक शिक्षक साथी, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और सभी कार्मिकगण इसको सफल बनाने के लिए पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। उदयपुर जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुराबड़ पर सोमवार देर शाम एक बालक के पानी में डूबने के बाद गंभीर हालत में लाया गया। जहां कार्यरत तीनों चिकित्सक नदारद मिले तो ग्रामीणों ने फोन पर प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर चिराग उपाध्याय को पूछा। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वह स्वयं 2 दिन से छुट्टी पर हैं और दूसरे डॉक्टर अचानक छुट्टी पर चले गए। वहीं तीसरे डॉक्टर की शिफ्ट 2 बजे ही खत्म हो गई। इस पर ग्रामीणों ने उप सरपंच नवनीत औदिच्य को बुलाकर 108 के जरिए गंभीर घायल बालक को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मंगलवार को उप सरपंच नवनीत औदिच्य के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई और ब्लॉक सीएमएचओ मोहन खराड़ी से दूरभाष पर बात की। वहीं सीएमएचओ खराड़ी ने आश्वासन देते हुए 7 दिन के अंदर समस्या का निराकरण करने की बात कही। बाद में धरना प्रदर्शन को निरस्त कर दिया गया। चले गए और तीसरे डॉक्टर ने 8 से 2 की ड्यूटी करी। फिर भी जो रोस्टर के हिसाब से टाइम होना चाहिए उस पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। 2 नर्सिंग स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन उस बच्चे का अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। तो गाँव वाले विरोध कर रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कल सुबह कि सीएमएचओ सर को यहाँ बुलाएं और इसका सोल्यूशन कराएं। मैं नवनीत औदिच्य कुराबड़ नवनिर्वाचित उप सरपंच हूँ और मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये सीएमएचओ सर संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके ब्लॉक का जो सबसे बड़ा सीएससी है उस पर व्यवस्थाएं अच्छी की जाए ताकि इन गाँव वालों को अच्छे से मदद मिले। धन्यवाद। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चैन स्नेचरों ने खासू आम को किया बेचैन, फिर भी असफल खाकी। सीसीटीवी में वारदातें हुई कैद, फिर किया रह गया बाकी। मावली विधायक के पूर्व ड्राइवर की डंपर चलाते समय हुए हादसे में मौत। लॉकडाउन के बाद से ही कृष्णा मिनरल माइंस पर कर रहा था काम। कुराबड़ के पूर्व सरपंच ने शपथ ग्रहण समारोह में मांगी माफी, शासन और सत्ता को विकास में रोड़ा बताया। और सहाड़ा विधायक कैलाश त्रिवेदी के निधन से भिलवाड़ा में शोक की लहर। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल मिली अंतिम सांस। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।